मुंजिया, यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कथा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटित हुई थी, जहां लोग आज भी इस भयानक अनुभव को याद कर कांप उठते हैं। यह कहानी उस आत्मा की है जिसने गांव के लोगों को रातों की नींद हराम कर दी थी। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम शांति नगर था। गांव के लोग अपने जीवन में खुश और संतुष्ट थे। वे खेती बाड़ी में व्यस्त रहते और अपना जीवन सादगी से बिताते थे। गांव का एक बड़ा हिस्सा जंगल से घिरा हुआ था और इसी जंगल में मुंजिया का वास था। मुंजिया का नाम गांव में तब प्रसिद्ध हुआ जब एक रात गांव का एक युवक अचानक गायब हो गया। वह युवक, जिसका नाम मोहन था, अपने दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ी काटने गया था। रात होने पर जब वह वापस नहीं आया तो उसके परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। जंगल में खोजते हुए उन्हें मोहन की केवल चप्पलें और कुछ टूटी हुई लकड़ियां मिली। उसके बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। मोहन की गायब होने के कुछ दिन बाद ही गांव में कई रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि उन्होंने मोहन को देखा है, जो अब एक भूत बन चुका है और अपने साथ हुई अन्याय की कहानियां बता रहा है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह मुंजिया का काम है। मुंजिया एक आत्मा है जो जंगल में भटकती रहती है और लोगों को नुकसान पहुंचाती है। मुंजिया का आतंक इतना बढ़ गया कि गांव के लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव का एक पंडित, जिसे लोग बड़े सम्मान से देखते थे, ने गांव वालों को बताया कि मुंजिया की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पंडित ने कहा कि यह पूजा केवल अमावस्या की रात को ही की जा सकती है। अमावस्या की रात गांव के सभी लोग मिलकर एकत्र हुए। पंडित ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान पंडित ने मुंजिया की आत्मा को शांत करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, गांव में अचानक से अजीब सी शांति छा गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि क्या मुंजिया सच में शांत हो गया है। यज्ञ समाप्त होने के कुछ देर बाद ही गांव में अचानक से बिजली चमकी और जोर की आंधी आई। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। उसी समय पंडित ने मुंजिया की आत्मा को देखा। वह आत्मा बहुत ही भयानक और डरावनी थी। मुंजिया ने पंडित से कहा कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके साथ हुए अन्याय का बदला लिया जाएगा। मुंजिया ने बताया कि वह पहले इस गांव का ही निवासी था और गांव के कुछ लोगों ने उसे धोखे से मार डाला था। मुंजिया की आत्मा ने पंडित को बताया कि उसे गांव के ही कुछ लोगों ने एक झगड़े के दौरान धोखे से मार डाला था और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया था। मुंजिया का असली नाम मंगल था और वह एक नेक दिल इंसान था। गांव के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी जमीन हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। पंडित ने गांव वालों को इकट्ठा कर यह बात बताई। गांव के सभी लोग उन अपराधियों को ढूंढने में जुट गए जिन्होंने मंगल की हत्या की थी। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद उन अपराधियों को पकड़ा गया और उन्हें पंचायत ने सख्त सजा दी। मंगल की आत्मा को उचित सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आखिरकार जब मंगल की आत्मा को न्याय मिला तो उसने पंडित से कहा कि अब वह शांति से जा सकता है। गांव में उसके बाद कोई अजीब घटना नहीं हुई और लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। लेकिन मुंजिया की इस भयानक कहानी को लोग आज भी याद रखते हैं और शाम ढलते ही जंगल की ओर जाने से डरते हैं। निष्कर्ष, मुंजिया की यह कहानी एक सीख देती है कि किसी भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए और हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। जो लोग अन्याय करते हैं उन्हें किसी न किसी दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। मुंजिया की आत्मा ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और अन्याय करने वालों को कभी न कभी सजा मिलती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। आपके लिए ऐसी ही कहानी लाता रहूंगा। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ।